रथ यात्रा से जुड़ी रोचक कथा। बहुत समय पहले की बात है। भारत के पवित्र राज्य ओडिशा में एक सुंदर नगरी थी, पुरी। समुद्र के किनारे बसी इस नगरी में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा विराजमान थे। प्रतिदिन लाखों भक्त उनके दर्शन करने आते थे। मंदिर में शंखों की ध्वनि गूंजती, घंटियां बजती और वातावरण जय जगन्नाथ के जयघोष से भर जाता। लेकिन एक दिन भगवान जगन्नाथ गहरे विचार में डूब गए। उन्होंने देखा कि अनेक भक्त बूढ़े होने के कारण मंदिर तक नहीं पहुंच पाते। कुछ गरीब लोग लंबी यात्रा का खर्च नहीं उठा सकते। कुछ बीमार लोग बिस्तर पर पड़े पड़े केवल भगवान को याद करते रहते हैं। भगवान की करुणा उमड़ पड़ी। उन्होंने अपने बड़े भाई बलभद्र से कहा, भैया, भक्त हमें देखने आते हैं, लेकिन जो नहीं आ सकते, क्या हम उनके पास नहीं जा सकते? बलभद्र मुस्कुराए और बोले, यह तो सबसे बड़ा प्रेम होगा। सुभद्रा ने भी कहा, जब भगवान स्वयं अपने भक्तों के द्वार आएंगे, तब उनकी खुशी का कोई अंत नहीं रहेगा। उसी रात पुरी के राजा को स्वप्न आया। भगवान ने कहा, हम तीनों नगर भ्रमण करना चाहते हैं। हमारे लिए विशाल रथ बनवाओ, ताकि हम अपने सभी भक्तों से मिल सके। सुबह होते ही राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी। श्रेष्ठ कारीगरों को बुलाया गया। जंगलों से पवित्र लकड़ी लाई गई। वैदिक मंत्रों के बीच 3 भव्य रथों का निर्माण आरंभ हुआ। भगवान जगन्नाथ के लिए नंदी घोष, बलभद्र के लिए तालध्वज और सुभद्रा के लिए दर्पदलन रथ तैयार किया गया। हर रथ पर सुंदर नक्काशी, रंग बिरंगे वस्त्र और ध्वजाएं सजाई गईं। आखिरकार वह शुभ दिन आ गया। पूरा पुरी नगर फूलों से सज गया। चारों ओर भजन गूंजने लगे। लाखों श्रद्धालु दूर दूर से पहुंच चुके थे। हर किसी की आंखों में भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा थी। यात्रा शुरू होने से पहले एक अद्भुत परंपरा निभाई गई। स्वयं राजा सोने की झाड़ू लेकर रथों के सामने सड़क साफ करने लगे। यह देखकर लोग भाव विभोर हो गए। राजा ने कहा, भगवान के सामने राजा और प्रजा सभी समान हैं। इसके बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने अपने रथों पर विराजमान हुए। हजारों हाथों ने रथ की मोटी रस्सियों को थाम लिया। जैसे ही जय जगन्नाथ का उद्घोष हुआ, रथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। लोग नाचने लगे, ढोल बजने लगे, शंख गूंजने लगे और वातावरण भक्ति से भर गया। रास्ते में एक वृद्धा खड़ी थी। वह कई वर्षों से मंदिर नहीं जा पाई थी। जैसे ही भगवान का रथ उसके सामने पहुंचा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह बोली, प्रभु, मैं आपके पास नहीं आ सकी, लेकिन आज आप स्वयं मेरे घर आ गए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने अपने भक्त की उस सच्ची पुकार को स्वीकार किया और उसे अपार शांति का अनुभव हुआ। यात्रा आगे बढ़ती रही। बच्चे फूल बरसाते, महिलाएं मंगलगीत गाती और संत भजन गाते हुए चलते रहे। कुछ समय बाद रथ गुंडिचा मंदिर पहुंचे। मान्यता है कि यह भगवान की मौसी का घर है। वहां भगवान कुछ दिनों तक विश्राम करते हैं और सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। इन दिनों लाखों लोग भगवान के दर्शन करने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान अपने प्रत्येक भक्त की प्रार्थना सुनते हैं और उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं। कुछ दिनों बाद भगवान वापस अपने मुख्य मंदिर की ओर लौटते हैं। इस वापसी यात्रा को बहुधा यात्रा कहा जाता है। लौटते समय भी भक्त उतने ही उत्साह से रथ खींचते हैं और भगवान का स्वागत करते हैं। तब से हर वर्ष आषाढ़ मास में यह दिव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। लाखों लोग भगवान का रथ खींचते हैं और प्रेम, सेवा तथा समानता का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। इस यात्रा का सबसे बड़ा संदेश है कि भगवान किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है। वे अपने हर भक्त के हैं। जो सच्चे मन से उन्हें याद करता है, भगवान उसके जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। जय जगन्नाथ।